गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है रिलेटिव रेफरेंसेस में। रिलेटिव रेफरेंसेस जो है हमारा एक्सेल, मेरा जो सीरीज़ चल रही है बिल्डिंग एक्सेल फार्मूलाज, उसी का एक छोटा सा पार्ट है। और ये जो वीडियो है ये आपकी रिलेटिव रेफरेंसेस क्या होते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी क्लियर करेगा। तो और ये जो न्यूमेरिकल एग्जांपल है बहुत ही सिंपल और बहुत ही ल्यूसिड एग्जांपल है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस एग्जांपल को समझने के बाद जो रिलेटिव रेफरेंस होता है उसको हम लोग कैसे फ्रेंडली वे में अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और किन किन सिचुएशंस में उसको यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद शायद हो सकता है थोड़ा सा आपको वो अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ जाए आपकी। तो मैंने ये एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है जो कि एक ब्रांच सेल्स ऑपरेशंस का है, जिसमें कि इनका जो है फर्स्ट 6 मंथ्स के 3 क्वार्टर्स के इनके सेल्स और एक्सपेंसेस हैं, जिसमें कि हम लोग नेट रेवेन्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को और फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे कि कैसे ये जो रिलेटिव रेफरेंसेस हैं हम लोग अपने डेली यूज़ में या डेली बिजनेस ऑपरेशंस में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। इसमें जो है मैंने जो अपना रिलेटिव रेफरेंसेस के लिए जो मैंने फार्मूला बिल्ड किया है, यहाँ पर सेल मेरा जो कॉलम ई है ये मेरा एक्टिव कॉलम होगा। एक्शंस जो हैं सारे मेरे इसी ही कॉलम में होंगे। तो इसी कॉलम को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा कि मैं इसमें क्या क्या करता हूँ। मैंने अपना फार्मूला बिल्ड करने के लिए मैंने पहले इक्वल टू साइन इसमें यहाँ से स्टार्ट किया। इक्वल टू साइन के बाद मैंने अपना लेफ़्ट एरो की मैंने लिया और 2 बार उसको टैप किया। 2 बार टैप करने के बाद लेफ़्ट एरो की को मैं पहुंचा सेल सी के ऊपर और फिर मैंने सेल C2 के ऊपर यहाँ पर जाके मैंने एंटर किया और मेरा यहाँ पर सेल C2 प्लेस हो गया फार्मूला में। इसके बाद मैंने यहाँ पर माइनस साइन मैंने यहाँ पर प्लेस किया। माइनस साइन प्लेस करने के बाद अगेन मैंने लेफ़्ट एरो की लिया। अपना लेफ़्ट एरो की ले जाने के बाद उसको मैंने एक बार और टैप किया यहाँ पर जाने के बाद मेरे फार्मूला में D2 प्लेस हो गया। Again, you can see here that I have written here also that again tap the left arrow key one time and place cell D2 in the formula। तो मेरा फार्मूला जो है अब यहाँ पर तैयार हो गया है। और उसके बाद मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पर डिज़ायर्ड रिस्पांस यहाँ पर आ गया। तो ये मेरा रिस्पांस आ गया मेरा सिर्फ 1 मंथ के रेवेन्यू का, जनवरी का। अब मैं इसी को अगर मैं कॉपी करूं और ड्रैग करूं नीचे ले जाऊं यहाँ पर ऐसे, तो मेरे को बाकी सेल्स में भी मेरे को अपना रिस्पांस मिल जाएगा। तो ये अगर ये टेक्निक वैसे ठीक है कि ठीक है आपके पास 8 10 12 सेल्स हैं या 12 रोज़ हैं और आपने वहाँ पर ये अपना ऑपरेशंस कैरी आउट करना है, तो ये बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है और बहुत एफिशिएंट वे है यूज़ करने का। तो ये तरीका है हमारा। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे नीचे, अगर जैसे मान लीजिए मैंने ये सेल सेलेक्ट किया है C9 माइनस D9, E9 मैंने किया सेलेक्ट। इसमें मैंने अपना फार्मूला चेक किया, मेरा फार्मूला आ रहा है C9 माइनस D9। यहाँ पर था मेरा फार्मूला C2 माइनस D2। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ये जो फार्मूला है, हालांकि वही जो है थ्योरी इसमें वही है, 2 सेल्स टू द लेफ्ट माइनस 1 सेल टू द लेफ्ट। ऊपर भी यही किया था मैंने E2 में और यहाँ E9 में भी मेरा यही फार्मूला बिल्ड हुआ है। तो मेरा प्रोसेस तो वही रहा है, सिर्फ नंबर्स मेरे चेंज हो गए हैं। अब नंबर्स मेरे चेंज हुए हैं ऊपर से लेके नीचे तक, तो इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। दिस इज़ द रिलेटिव रेफरेंसिंग वेयर यू हैव बिल्ड द फार्मूला इन 1 सेल और उसके बाद आपने कॉपी और ड्रैग किया ईजीली और बाकी सेल्स में भी आपको डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स मिल गया और फार्मूला जो है ऑटोमेटिकली बिल्डअप होता रहा। सिर्फ सेल की पोजीशंस जो है चेंज होती रही हैं। यहाँ पर C2 माइनस E2 था, यहाँ पर C9 माइनस D9 है। सो दिस इज़ अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ रिलेटिव रेफरेंसिंग, जिसको कि हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पर इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि देयर इज़ एन एफिशिएंट वे, अनदर एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग द कैलकुलेशन इन दिस मैनर वेयर देयर इज़ अ लार्ज डाटाबेस। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आप उसमें अपने सारे सेल्स को जहाँ की आपको रेस्पॉन्स चाहिए, आप सारे सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। जब सारे सेल्स आपके सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसमें एक सेल जो है आपका ब्लैंक रहेगा, वाइट रहेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी सेल्स यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं उनमें ब्लू कलर से हाईलाइटेड हो रहे हैं। सिर्फ एक सेल ऐसा है जो कि वाइट सेल में है, जिसको कि हम लोग कहते हैं एक्टिव सेल। ये मेरा सेल यहाँ पर E2 है। अब E2 में मैं अपना फार्मूला बिल्ड करूँगा अगेन उसी मेथड से। टैप द एरो की 2 टाइम्स लेफ्ट, C2 मेरा प्लेस हो जाएगा। माइनस साइन लगाइए, माइनस साइन लगाने के बाद अगेन
अगेन टैप द लेफ्ट एरो की वंस एंड प्लेस सेल D2। D2 भी आपका यहाँ फॉर्मूला में प्लेस हो गया। अब इसके बाद आप कंट्रोल एंटर एक साथ आप हिट करेंगे। कंट्रोल एंटर आपने जैसे ही हिट किया, आपको आपका आंसर जो है बाकी सेल्स में भी मिल जाएगा। सो योर ऑल द अदर रिमेनिंग ब्लैंक सेल्स दे इमीडिएटली गेट पॉपुलेटेड इन वन सिंगल गो। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी एफिशिएंट वे ऑफ सेविंग योर टाइम एंड डूइंग द कैलकुलेशंस ऑल्सो। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो वीडियो, ये जो मेरा वीडियो है, ये प्योरली रिलेटिव रेफरेंस के लिए था, ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बनी रहे। उसी के लिए मैंने ये स्पेशली वीडियो तैयार किया था, क्योंकि मेरे पास जो है काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि कैन वी हैव समथिंग ऑन एक्सक्लूसिवली ऑन रिलेटिव रेफरेंस। सो दिस इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल एंड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन विच आई हैव शोन यू हेयर फॉर रिलेटिव रेफरेंसिंग। सो फ्रेंड्स, ये एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी जो है ये आपकी अपनी है, और ये वीडियोज़ में आप ही के लिए तैयार करता रहता हूँ। आपके फीडबैक का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। फ्रेंड्स, आप अपने सजेशंस जो हैं इस वीडियो के लिंक के नीचे आप लोग अपना प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको इस एक्सेल शीट, अगर आपको ये चाहिए जो कि मैंने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन यहाँ यूज़ किया है, अगर आपको इसकी एक्सेल शीट चाहिए तो प्लीज़ अपना ईमेल आईडी जो है इस यूट्यूब के लिंक के नीचे आप मेरे को आप अपना छोड़ सकते हैं, और मैं इसकी एक्सेल शीट जो मैं आपको भेज दूंगा। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस एंड बाय।